हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं भारती आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है PSWL 003 यानी कि क्षेत्र कार्य जनरल जो BSW थर्ड ईयर का होता है इग्नू के द्वारा देखिए ये। तो उस पर हम बात करेंगे कि थर्ड ईयर के BSW का जर्नल हिंदी में कैसे बनाते हैं। ये हिंदी का है, ओके। चूँकि BSW फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का इंग्लिश का ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और फर्स्ट सेकंड ईयर हिंदी का भी अपलोड कर चुका हूँ। थर्ड ईयर का बाकी था, आप लोग का डिमांड था तो थर्ड ईयर का भी बना के एक वीडियो दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि आप अगर सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं, मीन्स MSW फर्स्ट सेकंड ईयर के, BSW फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के, MSWC फर्स्ट सेकंड ईयर के, या सर्टिफिकेट कोर्स सोशल वर्क या सोशल वर्क डिप्लोमा कोर्स के, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है, जनरल है, कुछ भी सोशल वर्क में अगर आपको हेल्प चाहिए जनरल के रिगार्डिंग तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF अवेलेबल रहता है, PDF ले सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सोशल वर्क का जो सबसे मेन जो पोर्शन होता है इस कोर्स का वो जनरल ही होता है। अगर जनरल में आप पास कर गए तो समझिए कि आपकी कोर्स हो गया, आपको डिग्री मिल गई। लेकिन जनरल में अगर रुक गए तो यही सबसे मुसीबत आ जाएगी। तो बहुत ही समझदारी से और सोच समझकर जनरल को बनाना है। चलिए तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं BSW थर्ड ईयर का कैसे कैसे हमने तैयार किया है। इसमें क्या क्या टॉपिक है BSW थर्ड ईयर में एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। जो एक तो टॉपिक है जो आपका सत्र पूर्व स्वमूल्यांकन फॉर्म, फिर आगमन बैठक, अनुकूलन दौरा, समवर्ती क्षेत्रकार, ये तो बाकी आप यहाँ तक फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी बनाए होंगे। लेकिन सामुदायिक संगठन, समाज कार्य शोध, समाज कार्य प्रशासन, सामाजिक क्रिया, ये जितने टॉपिक 4-5 है ये थर्ड ईयर में एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद है व्यक्तिगत सम्मेलन, समूह सम्मेलन, विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन रिपोर्ट और ये सब। तो ये सब तो फिर आप सेकेंड ईयर में बनाए होंगे। तो आइए अब हम आपको एक एक टॉपिक करके दिखा देते हैं कैसे क्या करना है। जैसे कि अगर हम पहला जाते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स का यहाँ सेट दिया हुआ है, पूर्व सत्र स्वमूल्यांकन फॉर्म। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर के सेट दिए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको देख करके अपने अकॉर्डिंग बना लेना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है, आप बना सकते हैं, ओके। 2-4 गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। गतिविधि 2, आगमन बैठक। आगमन बैठक देखिए क्या होता है। जब आप थर्ड ईयर में पहले दिन क्लास गए होंगे अपने कॉलेज स्टडी सेंटर, तो वहाँ जो आपके सुपरवाइजर ने आपको जो कुछ भी बताया होगा कि पूरे साल कैसी पढ़ाई चलनी है, क्या शेड्यूल है, किस तरह से आप लोग को जर्नल सबमिट करना है या असाइनमेंट कैसे बनाना, वो सारी बातें आगमन बैठक में लिखा जाता है पहला, ओके। अब देखिए दूसरा टॉपिक है अनुकूलन दौरा। अनुकूलन दौरा का मतलब है ये ओरिएंटेशन विजिट होता है। ये 5 अलग अलग NGO में जाके विजिट करना है, राइट। यानी कि 5 दिया हुआ है, 5 NGO में आपको विजिट करने जाना है। तो इसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। इस अनुकूलन दौरे में सर्टिफिकेट लेने की किसी NGO की ज़रूरत नहीं होती है। ना कोई NGO आपको सर्टिफिकेट देगी इसके लिए, विजिट के लिए, क्योंकि किसी NGO में 2-3 घंटे के लिए बस आपको विजिट पे जाना है, राइट। कि किसी NGO में गए, वहाँ का काम जाने कि वो NGO क्या करती है, उसके NGO का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कोई मोटो है क्या। उसके बाद वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह हैं, बोर्ड मेंबर्स कितने हैं, उसका वर्किंग का टाइप क्या है, ये सब चीज़ें। और वहाँ पे बेनिफिशरीज कितने हैं, उसका जोग्राफिकल एरिया क्या है काम करने का, रजिस्टर्ड है या नहीं NGO, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्टाफ कितने हैं वहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको, वो स्टाफ का एक बॉक्स बना रहता है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसको फंडिंग कहाँ से मिलती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके जो उसके सामने जो चुनौतियाँ होती है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसको क्या अवार्ड वगैरह कुछ मिला है। तो ये सब चीज़ें NGO के बारे में डिटेल्स लिखना। ध्यान रखिए ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक फॉर्मेट ये दिया हुआ है, ठीक। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको जाके पूछना है NGO सबसे और वहाँ जा कर के फिर अपने रिपोर्ट में लिखना है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 2-4 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, राइट। तो वो देख करके अब देखिए अनुकूलन दौरा पे हमने ऐसे ही लिख रखा है सभी चीज़ों को, उसका उद्देश्य, ये देखिए कार्य का प्रकार, ये संगठनात्मक रचना, ये बॉक्स दे करके भी बना रखा है। फिर उसका समस्या क्या है, भविष्य की क्या योजना है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही करके आपको 5 तक तैयार करना है। देखिए 5 तक तैयार इसमें किया गया है। ये अनुकूलन दौरा 5 तक ये दिया हुआ है, ऐसे करके तैयार करना है। इसके बाद ये टॉपिक हो गया। फिर आता है समवर्ती क्षेत्रकार रिपोर्ट। समवर्ती क्षेत्रकार का रिपोर्ट जो होता है
यहाँ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ये 25 दिन का इंटर्नशिप कोर्स होता है। ये इंटर्नशिप करने के लिए आपको किसी एनजीओ में जाना पड़ेगा। वहाँ आप 25 दिन काम करेंगे, उसके बदले आपको वो सर्टिफिकेट 1 महीने के बाद देगी, प्रोवाइड करेगी, और वही फिर वर्क इसमें लिखा जाएगा। तो पर डे आप जाते हैं तो वहाँ क्या क्या सीखते हैं, देखिए यह इसमें भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है। आप जिस डेट को गए वो डेट क्या है, वहाँ कितने देर काम किया आपने उस दिन में, क्या क्या काम किया, और क्या क्या अवलोकन आपका रहा, किसके साथ काम किया, ये सारी चीज़ें एक तरह से एक फॉर्मेट दिया हुआ। ध्यान रखिए कि इसमें भी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब चीज़ फॉलो होगा। मोटा मोटी एक ध्यान रखिए कि डेट होगा, सुपरवाइजर का नाम होगा, एक फॉर्मेट बस मैं बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए कि एक डेट जैसे हो, अनुकूलन द्वारा 2 का जैसे देख लेते हैं, तिथि ऐसे लिख देना है या दिनांक डेट, टाइम 9 to 5 देखना है, अवधि अगर 8 घंटे अपने हैं, FWS जो आपके सुपरवाइजर हैं स्टडी सेंटर के, उनका नाम होता है फील्ड वर्क सुपरवाइजर, है ना, क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक अवधि। एजेंसी सुपरवाइजर जो आपके एनजीओ के सुपरवाइजर हैं उनका, और संगठन का नाम, जिस एनजीओ में भी आप काम करने गए होंगे उस एनजीओ का नाम। ऐसे करके ही 25 दिन तक आपको तैयार करना है। देखिए अब आपको मैं कुछ विजिट दिखाता हूँ। ऐसे करके आपको 25 विजिट तैयार कर देने हैं। हमने आपको यहाँ 15, 23 और ये 25 विजिट तक, ठीक है, ऐसे ही करके आपने 25 विजिट तक पूरा तैयार कर दिया। ये बुक तैयार हो गया। आगे 5 और विजिट दिया होता है 30 तक। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, 30 विजिट पूरा कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, 25 करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब गतिविधि 5 है सामुदायिक संगठन। सामुदायिक संगठन क्या है, किसी एक एरिया में जाकर के उस मोहल्ले के बारे में पूरी जानकारी लेना है ना। ये प्रस्तावना किसी एक एरिया में गए, यहाँ दिया हुआ है फॉर्मेट, किसी एक समुदाय विशेष में जाकर के उसका एक तरह से समझिए सर्वे वगैरह करने का काम है, कि जानना कि उस स्लम बस्ती में, मान लीजिए एक स्लम बस्ती में जाते हैं, स्लम बस्ती में रोड बना हुआ है कि नहीं, कितने लोग रहते हैं, उनके पास क्या क्या फैसिलिटी है, किस चीज़ की कमी है ना। तो इसमें 14 दिन का दिया हुआ है, आप 10 विजिट करके आप लिखिए, 10 विजिट तक का जाना है आपको, डेट डालना है कि किस दिन आप गए थे, टाइमिंग क्या था, और कितने विजिट नंबर हो गया, और ऐसे करके आपने क्या क्या देखा, वहाँ क्या कंक्लूजन था, ऑब्जर्वेशन क्या था, ऐसे करके आपको 10 विजिट तक ये लिखना है। 10 विजिट तक देखिए लिखना है ना। 11 आगे है लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब समाज कार्य शोध को, इस टॉपिक में आपको क्या करना है कि जैसे एक टॉपिक लेना है, उस टॉपिक पे वर्क करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है समाज कार्य शोध करने के लिए आपको पर्याप्त समय लगाने हैं, यानी कि जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत आराम से, शोध है, रिसर्च है, तो बहुत आराम से करना है। प्रत्येक दिन की गतिविधियों को आप नोट करते रहेंगे, और जब आपका कार्य खत्म या पूरा हो जाए तब कार्य क्षेत्र जनरल के पृष्ठ 193 पर दिए गए नमूने के आधार पर एक रिपोर्ट लिखनी होगी। अब 193 पेज नंबर देख लीजिए कितना है, 189, 91 और 93। ये देखिए ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये 5-6 पेज दिया हुआ है, आपको एक कोई टॉपिक तैयार करना है जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। देखिए आप जो भी टॉपिक काम कर रहे हैं तो काम का टॉपिक क्या है वो लिख दिए, उसके बारे में इंट्रो लिखिए, समस्या क्या है, प्रॉब्लम किस तरह के हैं, क्यों रिसर्च की आवश्यकता पड़ी आपको, उसका मोटो क्या है रिसर्च का, आपका मेथोलॉजी क्या है रिसर्च का, आपका रिसर्च का एरिया क्या है, सैम्पल साइज क्या है आपका, और जो इंटरव्यू वगैरह अगर आपने किसी से लिया है वो, और अगर टेबल चार्ट वगैरह तैयार किया है, रेफरेंसेस वगैरह है, और फिर नीचे कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन या ब्रीफ समरी डाल के आपको पूरा एक रिसर्च टॉपिक जैसे आपको 4-5 पेज, यहाँ 10 पेज दिया हुआ ये तैयार करना है। जैसे देखिए कंक्लूजन वगैरह लिख के तैयार है ना, इस तरह से। उसके बाद है गतिविधि 7 समाज कल्याण प्रशासन। इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें क्या है कि कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, इस टॉपिक का डिफाइंड करके लिखना है। जैसे नियोजन क्या होता है, इसको आपको इतने में डिफाइन करके लिख देना है। फिर संगठन प्रक्रिया, फिर ऐसा ही कुछ और टॉपिक है, बस डिफाइंड करके आप उनको लिख देना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है गतिविधि 8 में है सामाजिक क्रिया। अब सामाजिक क्रिया में क्या करना है, देखिए यहाँ भी एक फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट से एक तो कोई टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चंस ढूंढने हैं, निकालने हैं। ध्यान रखें कि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 2-4 क्वेश्चन नहीं भी हो सकता है उस टॉपिक से जनरेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना काम चलता है, ठीक है। लेकिन देखिए ये नेता उत्प्रेरक कौन से उस आंदोलन में, मान लीजिए कौन से नेता थे जिनकी भूमिका थी, किन किन लोगों की रही, मुद्दे क्या थे उस आंदोलन के, लक्ष्य क्या था, समूह कौन था, सरकारी था, गैर सरकारी था, प्राइवेट था, या व्यक्तिगत स्तर पर आंदोलन शुरू किया गया था, उनका डिमांड क्या था, विरोध क्या था, संसाधन रिसोर्सेज उनको कहाँ से आए, प्रशासन और पुलिस ने उनको फिर क्या जवाब दिया, अधिकारियों से बातचीत क्या रहा, नकारात्मक पहलू इस आंदोलन से क्या निकला, इन सब चीज़ों को एक तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पे कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन दिसंबर 2020 से शुरुआत, ये सब चीज़ें लिखी गई है इसमें, ऐसा ही आपको तैयार करना है।
अब देखिए गतिविधि 9, व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट। व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट है सिंपल कि आप जब इस जर्नल को तैयार कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो इसके दौरान आपके समक्ष बहुत तरह की परेशानी आती है, तो आप अपने सुपरवाइजर से क्वेश्चन पूछते हैं, सुपरवाइजर आपको आंसर देना है, इसी चीज़ को इसमें लिखना है। क्वेश्चन पूछने का तरीका आप फेस टू फेस मिलकर कर सकते हैं, गेट टुगेदर होकर, आप फ़ोन पे, आप मेल पे, आप व्हाट्सएप पे, जैसे भी, वो सारे प्रोसेस इसमें लिखना है कि आपने क्या क्वेश्चन किया, डेट और एब्डुअल उसका नाम लिखिए, आपने क्या क्वेश्चन किया, पर्यवेक्षक ने क्या आंसर दिया, उसका क्या कंक्लूजन निकला, उससे आपके रिसर्च पे क्या असर पड़ा, ये सब लिखिए। 5 कम से कम जरूर लिखिए। ये देखिए 5 यहाँ लिखा गया है, कम से कम 5 लिखिए। ये दिया ज़्यादा रहता है 10 तक का, आप 10 लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 तो आप लिखे हैं। ज़्यादा लिखेंगे तो आपको कोई विशेष अवार्ड नहीं मिलने वाला, मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ कम लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो कम से कम 10 में 5 जरूर लिखिए, उतना लिखना होता है। ये समूह सम्मेलन की रिपोर्ट। समूह सम्मेलन फिर क्या होता है, आप जब ये सब वर्क कर रहे होते हैं, सोशल वर्क कर रहे होते हैं, तो समूह सम्मेलन होता है कि संडे को या किसी दिन क्लास के वीकेंड है कुछ ऐसा, तो सभी सोशल वर्कर स्टडी सेंटर पे आते हैं, सभी फील्ड वर्क सुपरवाइजर आते हैं और आपस में आप लोग किसी एक संस्था पे, किसी एक टॉपिक पे चर्चा वगैरह करते हैं। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस होता है समूह सम्मेलन का कि आपके फ्रेंड्स या आप लोग जिस भी एनजीओ में जाके काम करते हो, इंटर्नशिप कर रहे होते हो, तो आप में से ही एक बंदा आगे जाकर के, एक सोशल वर्कर, अपने एनजीओ में किए गए काम को प्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, आप में से एक प्रेजेंटर होता है, एक उसको मार्किंग कर रहा होता है और बाकी लोग नोट कर रहे होते हैं उसके टॉपिक को कि किस एनजीओ में वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसमें कितने बेनिफिशरीज हैं, वहाँ उसका जोग्राफिकल एरिया क्या है, उसको फंडिंग कहाँ से होती है, मतलब उस एनजीओ के बारे में पूरा डिटेल्स। तो ऐसे 5 समूह सम्मेलन करने होते हैं, 10 दिया हुआ लेकिन करना 5 ही है। तो 5 अलग अलग एनजीओ के बारे में आपको जानकारी हो गई, या 5 संगठन के बारे में। कई स्टडी सेंटर पे होता है कि 5 लोग होते ही नहीं हैं, तो कम से कम 5 संगठन के बारे में लिखें। तो ये लिखना है इसमें। देखो समूह सम्मेलन एक की रिपोर्ट है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि नेहरू युवा केंद्र के संबंध में चर्चा, तो इस स्टडी सेंटर के लोगों ने नेहरू युवा केंद्र के संबंध में चर्चा की। यहाँ है टीएस थॉमस इंस्टीट्यूट को है, उस पर चर्चा करना। तो इस तरह से आपको 5 ये तैयार करके देना है, कम से कम 5 तैयार करके देना है। 6 से आगे दिया है, पर आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं अगर आपके टाइम है तो, और नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कम से कम लेकिन 5 होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा है विद्यार्थी द्वारा स्व मूल्यांकन रिपोर्ट। स्व मूल्यांकन का मतलब ही समझ गए, सेल्फ इवोल्यूशन, यानी कि आप सीखते हुए थर्ड ईयर करते में हैं, आप कंप्लीट बीएसडब्ल्यू कोर्स करते हुए आपने क्या क्या सीखा, आपको एक सोशल वर्कर के तौर पे आप में क्या सुधार आया है, इन सब बातों को इसमें लिखना होता है। अगला है गतिविधि 12, तृतीय वर्ष क्षेत्र कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट। अब संक्षिप्त रिपोर्ट क्या है, तो जो आप गए थे यहाँ तृतीय क्षेत्र का 5 दौरा, जो अनुकूलन दौरा गए थे, किस किस एनजीओ में गए, उस एनजीओ का नाम लिखिए, उसका डेट लिख दीजिए। आगे आप गए थे, यहाँ लिख चुके हैं आप, उसी का नाम और वही डेट होगा, सिंपल कॉपी करना है यहाँ पे। समवर्ती क्षेत्र कार्य, और कम से कम 25 दिन आप जो गए थे, तो 25 दिन जो काम किया था आपने इंटर्नशिप, एक लाइन में कीवर्ड में आप बस 25 दिन का लिखिए और यहाँ डेट डाल दीजिए। ये भी आप पहले लिख चुके हैं, बस उसी को कॉपी करना है अभी से। फिर यहाँ है समाज कल्याण प्रशासन में क्या क्या था, उसका डेट डालिए। ओके, फिर यहाँ पे है सामाजिक क्रिया क्या सब किया आपने, उसका डेट डालिए। फिर यहाँ पे है व्यक्तिगत कॉन्फ्रेंस कहाँ पे, उसकी संस्था क्या था, टाइमिंग क्या था, डेट क्या था, वो डाल दीजिए। उसके बाद है समूह सम्मेलन का किस संस्था पे हुआ, उसकी टाइमिंग क्या हुई, उसका डेट क्या था, यहाँ डाल दीजिए। हो गया। गतिविधि 13 में सत्रांत मुख स्व मूल्यांकन फॉर्म। सत्र खत्म होने पे आप फिर से एक बार सेल्फ एवल्यूशन फॉर्म आता है, जैसा कि पहले भी था कुछ क्वेश्चन, वैसा ही देखिए डिट्टो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो फिर से जब आप काम शुरू कर रहे होंगे पहले, और पहले जब आपने काम किया तो आप बहुत कुछ नहीं जान रहे थे, तो कुछ गलतियाँ हो गई। इस बार आप सब कुछ सीख के लास्ट में इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको अच्छे से बनाइएगा, गलतियाँ ना हो, अगर 1-2 हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपका ये काम भी हो गया। अब जो है बीएसडब्ल्यू तृतीय वर्ष का क्षेत्र कार्य मूल्यांकन, ये मूल्यांकन का चीज़ें हैं, या आपको नहीं करना है कुछ भी। ये मूल्यांकन यहाँ है, ये सुपरवाइजर का काम है। क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक द्वारा क्षेत्र कार्य रिपोर्ट का मूल्यांकन, व्यापक टिप्पणियाँ, ये उनको लिखना है, आपको नहीं करना है। श्रेणी पत्र है, ये मार्किंग है, कितने 100 मार्क्स में ऐसे ऐसे जो आना होता है, ये आपको कुछ नहीं करना। हस्ताक्षर और तारीख ये सब उनका है, इंटरनल और एक्सटर्नल सुपरवाइजर का आपको कुछ नहीं करना, बाकी ये काम खत्म हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि बीएसडब्ल्यू थर्ड ईयर हिंदी मीडियम में किस तरह से जर्नल तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स बता दूं कि अगर आपको
ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पे हमने वीडियो तैयार कर रखा है। आप हमारे इसी भारतीय आईएएस यूट्यूब चैनल के सोशल वर्क या इग्नू के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो वहाँ ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पहले भी बता चुका हूँ, MSW, BSW, MSWC किसी भी कोर्स का हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर आप बना लीजिए उस जनरल को। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वीडियो के नीचे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी रहेगा और ईमेल आईडी भी रहेगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए, मैं जब कॉल करने कहूँगा आप बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी। एक और बात कि वो लोग जो किसी कारणवश अपना जनरल नहीं बना पाए हैं, बहुत पहले एडमिशन लिया था, पढ़ाई बीच में छूट गई है और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है जनरल का, तो उनकी हेल्प के लिए हम इतना कर देते हैं कि आप कांटेक्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपसे बात करके आपको समझा करके आपको हेल्प कर पाएँ, तो ताकि आप अपना जनरल दे दें और आपको डिग्री मिल जाए। तो जो लोग भी नहीं लिख पा रहे हैं, वो भी जो लोग खुद से लिख रहे हैं लेकिन उनको कुछ PDF वगैरह के थ्रू हेल्प चाहिए, वो भी आप कॉन्टैक्ट कर लें ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।